हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग और स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिमाग में हमारे चलता रहता है। आपकी है बोर्ड क्लास, और बोर्ड क्लास का प्रेशर कितना होता है ये सब हम जानते हैं, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, क्योंकि भाई उनको भी तो चाहिए ना कि शर्मा जी, वर्मा जी और गुप्ता जी से ज्यादा नंबर आपके आ जाएं, उनके बच्चों से ज्यादा आप आगे निकल जाएं। आपके टीचर्स का प्रेशर, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बन जाएं, अपने जो टॉपर हैं उस स्कूल के आप बन जाएं इस साल। और फिर आता है आपका प्रेशर आपके उस सोसाइटी, उन रिलेटिव्स की तरफ से, जो भाई आपके पास कभी नहीं आते लेकिन आपके एग्जाम के बाद आपका स्कोर जानने के लिए जरूर आएंगे। और वहीं उसके बाद हम बात करते हैं आपके पीयर प्रेशर की, और इन सब से अगर बचते बचाते आप आगे निकल गए तो भाई खुद की भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी अब से। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप बोर्ड क्लास में आप होते हैं तो आपको हॉन्ट करती हैं। और उस बोर्ड क्लास के साथ साथ अगर आपको करनी पड़ जाए कहीं किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी, जैसे कि आपको पता है कि क्लैट का एग्जाम आपका होगा दिसंबर में, जो कि बोर्ड एग्जाम से पहले होगा, तो किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम को मैनेज करें और क्लास 12 के बाद अपना जो कंपेटिटिव एग्जाम है उसको मैनेज करें, ये आपके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेके आ जाता है। तो इसी के साथ ये हम आज सारी की सारी बातें करेंगे इस सेशन में। तो स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आछो का सकाय, और जय हिंद जय भारत के साथ आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप लोगों ने कर दिया है एक काम, जो कि होता है अप्रैल से लेकर जुलाई का महीने आपके जा चुके हैं। और ये महीने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं या हम किसी भी नई क्लास में आते हैं तो हम बनाते हैं एक प्लान। बनाते हैं कि नहीं बनाते? और वो प्लान कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर आए, और अभी पिछले के महीने अप्रैल से लेके जो जुलाई है वो चले गए हैं, और आपको लगता है कि आपने कोई पढ़ाई उसमें नहीं करी है अगर, तो उसको हम कैसे इनहांस करें। तो आइए देखते हैं। तो जब हम अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं तो हम कुछ इस तरह से अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं कि अप्रैल से लेके अगस्त तक हम इतना पढ़ेंगे, सितंबर से दिसंबर तक हम इतना पढ़ेंगे, और फाइनली जनवरी से लेकर मार्च तक हम इतना पढ़ेंगे। ये हर कोई प्लान अपने जीवन में करता है। एक प्लानिंग हमेशा एक स्ट्रैटेजी बना के कि ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हमारे आसपास, जैसे बोलते हैं ना, जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो महंगाई डायन खाए जात है, वैसे ही आपको भी एक चीज है जो खाए जात है। और वो खाए जात वाली चीज क्या होती है? वो होती है द डेविल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, आप लोग ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा करते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो कम निकलता है। तो जब आप करते हैं इतनी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन, तो हम कहां पहुंच जाते हैं कि महीने भर महीने निकलते जाते हैं, और आखिरी में जब आपका बोर्ड का एग्जाम बस आने वाला होता है तो हमें पढ़ाई करनी होती है इतनी। ठीक है, हम बोलते हैं भाई बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन उस बूंद बूंद से सागर के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कि भाई साहब अब तो निकल गया टाइम। ठीक है ना, वो कहावत होती है ना, एक अच्छा सा इतनी एक दोहा था कि भाई कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। लेकिन हमने उसे क्या कर दिया? हमने कहा आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों। जब ऐसी चीज हमारे सामने आ जाती है तो हम पड़ जाते हैं टेंशन में, और जब टेंशन निकलने लग जाती है तो आपको जो पढ़ा हुआ होता है वो भी आप भूल जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं अभी कि अब जो बीत गया सो बात गई। अब भाई अप्रैल से जुलाई का टाइम जा चुका है, और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी पढ़ाई शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। तो पहली चीज है कि आपको एक प्रोडक्टिविटी जर्नल, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, और अपने आप से ये एक वादा करना होगा कि यस आई विल स्टडी अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्लानर। तो आपको करना है क्या? हर एक दिन के लिए, हर एक दिन के लिए आज जैसे आपने बनाया, तो शाम को लिखिए वो सारी चीजें जो आप कल करना चाहते हो, उनको लिस्ट डाउन कर लो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, पढ़ाई लिखो, फ्री टाइम लिखो, खेलना ये लिखो, टीवी देखना है ये लिखो, सब लिख दो उसके अंदर। ठीक है, और फिर अगले दिन उन सभी चीजों को उसके अकॉर्डिंगली करना शुरू करो।
शाम को जितनी चीजें आपने उसमें से कर ली हैं उस पर टिक मार्क मार दो, ठीक है, और जितनी चीजें नहीं है उस पर क्रॉस मार्क लगाओ। क्रॉस मार्क लगाने के बाद बच्चों उसके आगे लिखो कि ये चीजें मैं क्यों नहीं कर पाया। तो मे बी उसके अंदर टाइम नहीं बचा, डिस्ट्रैक्शन था, कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे, वो सारी की सारी चीजें वहां लिख दो। और तो पता चलेगा आपको कि भैया कौन सी ऐसे जीवन में चीजें हैं जो इस वक्त आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और आप उसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये प्रोडक्टिविटी जर्नल या एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। फिर चलते हैं हम अगली चीज के ऊपर, बैक टू बेसिक्स। ये लोग, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इस चीज को। तो अगर आप एक सीबीएसई का स्टूडेंट हो तो पहली चीज, किसी भी और सोर्स पे जाने से पहले पहले अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है, उस एनसीईआरटी के बुक के एक एक क्वेश्चन, चैप्टर, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उस पे, वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे ही आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल आपकी कंप्लीट हो जाए और आपको लगे यस इसके मैंने क्वेश्चन सारे के सारे निपटा लिए हैं, तब आप सोर्सेज उठाइए और उसके साथ साथ उसे प्रैक्टिस करिए। लेकिन फर्स्ट इज टू क्लियर योर बेसिक्स एंड क्लियर योर एनसीईआरटी का जो बुक है वो आप पहले कर ले। जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स आपको दी गई हैं पहले उतना कर लो। डू नॉट ट्राई टू एप समबडी एल्स, किसी और की जर्नी को या लर्निंग जर्नी, लर्निंग ग्राफ को फॉलो मत करो। मे बी उसका लर्निंग ग्राफ, उसका लर्निंग पैटर्न बिल्कुल अलग हो जो आपके लिए काम ना करे। तो इस वजह से अपने जितने भी बेसिक्स हैं, चाहे अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो उसके फॉर्मूलेज, उसके बेसिक्स, जो भी चीज़ हैं, आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो उसके जितने बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेसिक फॉर्मूले से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं और आप उनसे फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। प्लस अगर आपको बेसिक्स भी पता होंगे तो अगर आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में केस स्टडीज आती हैं तो भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बेसिक्स पे जाएं। प्लस अपने जो भी सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब दिया गया है सीबीएसई की तरफ से या जो भी बोर्ड आप पढ़ रहे हैं उस बोर्ड के हिसाब से जो भी आपको सिलेबस दिया गया है, ट्राई टू सी कि कौन से टॉपिक पे क्या वेटेज दी गई है और उस वेटेज के हिसाब से उस टॉपिक को प्रिपेयर करना आप शुरू कर सकते हैं। तो बेसिक्स बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी जो बेसिक एक गो टू बुक रखिए वो रखिए एनसीईआरटी को और वहां से स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन को कर दीजिए। अगली चीज जो आपको देखनी है इज मेकिंग नोट्स। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बाग इसको भूल जाते हैं कि हम कैसे नोट्स बनाएं। तो कई बार क्या होता है, नोट्स बनाने में वो पूरी पूरी बुक को छाप देते हैं। नहीं, नोट्स आप इस तरीके से बनाइए कि आप एक चैप्टर को समरी में, संक्षिप्त में किस तरीके से आप मे बी मैक्सिमम 2.5 पेजेस में लेके आ सकते हैं, सो दैट जब आप वापस उसको रिवाइज करें यू हैव दैट पर्टिकुलर हैंडी विद यू एंड यू कैन टेक द बुलेट पॉइंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हैंड रिटन नोट्स। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में स्टोरी का आपने एक समरी लिख लिया पॉइंटर्स में, तो आपको समरी समझ में आ गई। प्लस आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कौन से वर्ड्स थे, तो आपने वो 10-15 वर्ड्स जो डिफिकल्ट थे वो लिख लिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ग्रामर आपने उसकी देख ली, ठीक है, क्या आपके कैरेक्टर्स कौन कौन से थे उनके नाम लिख लिए। इस तरीके से आपने चैप्टर इसका बना लिया तो विच वुड हार्डली टेक से अराउंड 2 पेजेस, 2.5 पेजेस में ये सब चीजें आपकी आ जानी चाहिए। ये आ जाएंगी तो जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, आप उसी से पढ़ के अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और ऐसे ही आप रेप्लिकेट बाकी सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली चीज जो हम देखते हैं इसमें वो क्या आती है, अगली चीज जो आती है आपके लिए इज, देखते हैं इसे। तो नोट्स जब आप बनाते हैं तो पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी जब भी आप पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही वीक होंगे और या मेरे सारे सब्जेक्ट ही बहुत अच्छे हैं। तो आपकी कोई ना कोई तो एक प्रेफरेंस होगी, यस दिस इज माय सब्जेक्ट और दिस इज द सब्जेक्ट दैट आई लाइक टू डू, सो गो टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑलराइट, स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज तब आपको एक पढ़ने का अंदर से मन भी करेगा। जब ये ऐसा कहा जाता है ना, जब मैथ के क्वेश्चन आप करते हो तो क्या होता है, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, उसके बाद कहता है कि अब तो मुझसे ये क्वेश्चन कभी नहीं होंगे। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपसे ये क्वेश्चंस कभी हो ही नहीं रहे हैं आपसे,
उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम पे आप ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जाएं या ऐसे टॉपिक की तरफ जाएं उस सब्जेक्ट में जो आपको लगता है यस आई विल बी एबल टू डू इट। मैं भी जब क्लास 12th में था तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ अकाउंट्स का क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो हमारे आई एम फ्रॉम एन आईएससी बैकग्राउंड, तो उसमें कॉमर्स होती थी, तो मुझे वो कॉमर्स का पूरा जो बुक था और या जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे पूरे मक्खन की तरह याद थे, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो या फिर किस तरीके से फंक्शंस हो, प्लानिंग हो, ये ऑर्गेनाइजिंग, ये मुझे पूरी अच्छे तरीके से याद थी। एंड देन जब वो एग्जाम में भी आया तो आई वाज प्रीटी हैप्पी। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट की तरफ से जा जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है उन सब्जेक्ट्स को जो आपको लगता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और आपके लिए बिग यस है दैट यू शुड डू दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सैंपल पेपर्स को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत एक फायदा देगा आपके मेन एग्जाम के लिए। अब आप लोगों के हाफ ईयरलीज भी अब बस आने वाले होंगे, उन हाफ ईयरलीज में भी आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो चुकी होगी उन हाफ ईयरलीज के लिए जो आपको मेन एग्जाम बोर्ड के लिए आपको तैयार करेगी। ठीक है, तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते रहिए, सो दैट इट बिकम्स रियली वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक्स, the type of questions that can come from those topics, and then you can frame your answers accordingly। देखिए दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। जब आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप अपने सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम के लिए करते हैं, यहां पर आपके पास मेजरली देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन कंपेटिटिव में आपके पास एमसीक्यूज आते हैं जहां पर आपके पास आंसर सामने है, आपको टिक मार्क करना है। तो दोनों की प्रिपरेशन में यहां थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं then it takes time for you to write the body, the subject line, then the body, then the conclusion, and then you frame out a proper answer related to that. So make sure that you are in a habit of framing the answer and how will you put it on paper. जस्ट डोंट मग इट अप, और यही नहीं पता चल रहा है कि उसको लिखना कैसे है, तो उसको लिखने के लिए पॉइंटर समझिए कि यहां पर मुझे ऐसे आंसर को फ्रेम करके लिखना है। तो दैट विल ओनली कम इफ यू सॉल्व सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जहां से आपको यह भी पता चल जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर दे आस्किंग। नेक्स्ट चीज इज जो आपको अब नहीं करनी चाहिए। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो चीजें थी जो आपको अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए अब से करनी चाहिए, सो दैट यू स्कोर अ गुड परसेंटेज इन योर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब आपको जो चीज करनी है इज डोंट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, ये ऐसा कहते हैं कि नहीं बैठ के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नो, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। यू शुड टेक ब्रेक्स इन बिटवीन। आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मे बी आपने 1-1.5 घंटा पढ़ा, फिर देन स्टैंड अप, टेक अ लिटिल वॉक, स्ट्रेच योरसेल्फ, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी रिजीम विल रिजुविनेट यू और आपका माइंड को क्लटर होने से भी बचाएगी। और अगर आपका माइंड क्लियर रहेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी उस पर, तो डेफिनेटली आप अच्छे से उसकी पढ़ाई कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन आपको सिर्फ यही रहेगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लॉन्ग आवर्स पे बैठने से अच्छा है कि आप हमेशा छोटे छोटे ब्रेक्स लेके लीजिए बीच में और तब पढ़ाई करिए, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। दूसरी एक चीज आपको और बता देता हूं इसी से रिलेटेड, जब भी कभी आप पढ़ें, ठीक है, चाहे इतना पढ़े चाहे इतना ज्यादा देर तक के लिए पढ़े, बेड पे बैठ के कभी नहीं पढ़िएगा। बेड पे वो जो आदत होती है ना, मैं लेट के पढ़ लेते हैं, चलो यहाँ पिलो रख लेते हैं उसके ऊपर कर लेते हैं, नो, मेक योर सेल्फ अ टेबल, गिव योर सेल्फ स्पेस वेयर यू आर सिटिंग, वहां जाके पढ़ो। अपने सामने एक नीट एंड क्लीन टेबल बनाओ, सामने एक चार्ट पेपर पे अपना ड्रीम कॉलेज का पिक्चर लगाओ या गोल लिखो अपना, एंड देन मेक दैट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाओ दैट इज गिविंग यू दैट पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो टू स्टडी, दैट विल रियली हेल्प यू आउट इन प्रिपेयरिंग यू फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थिंग इज डोंट लीव एनी टॉपिक फॉर द 11th आवर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अरे इसको तो कर लेंगे, इसको तो कर लेंगे, वो कर लेंगे कभी नहीं आएगा।
ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई चीज करनी है देन यू हैव टू डू इट नाउ। डोंट लीव इट फॉर द 11th आवर कि इसको तो हम बाद में कर लेंगे, इसको तो हम चलो बाद में कर लेते हैं, या इसको आज नहीं कल कर लेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल का परसों हो जाएगा, परसों का नेक्स्ट डे हो जाएगा, और करते 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 आप उस टाइम पे पहुंच जाएंगे जब आपका एग्जाम आने वाला होता है। तो डोंट डू इट, ऑलवेज ट्राई टू डू and live in the present moment. It is really very important to value time and be in that particular moment, that is now. आपने जो आज काम करा उसका फल आपको आने वाले महीनों में मिलेगा। It is always said the hard work that you put in now will reap you benefits later on, and that is true, that is a fact. ठीक है ना? तो ऐसा कहते हैं ना कि अभी हार्ड वर्क कर लो, बाद में ऐश कर लो, और अभी ऐश कर ली तो पूरी जिंदगी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दैट इज अप टू यू। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप लोगों को जाते जाते एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और आपके सामने आपके लक्ष्य, जो डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, आपके जो चैलेंजेस है, वो सब होगा, लेकिन उसके साथ साथ ही आएंगे हर्डल्स भी। अगर रोड बम्पी ना हो तो कहीं ना चलाने में भी कभी कभी आपको मोनोटनी आ जाती है। और जब बम्पी ने आती है रोड्स में, ठीक है, बम्प्स आते हैं, वो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि यहाँ पर आप शायद चूक गए, अब आपको पूरे अपने जिम्मेदारी से और मन लगा के काम करना है। इससे कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे पूरी इस जर्नी में, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम की जर्नी हो या किसी कंपेटिटिव एग्जाम की जर्नी हो, आप उस सब में ऐसे मौके बहुत ज्यादा आएंगे जब शायद आपका मन करे मुझसे नहीं हो पाएगा, आई गिव अप। लेकिन उसी मोमेंट पे आपको ये सोचना है कि आपने ये शुरुआत क्यों की थी, आपके मन में क्या लक्ष्य था जिसको सोच के आपने ये प्रिपरेशन किसी भी चीज की, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की हो या कंपेटिटिव एग्जाम की हो, वो स्टार्ट करी थी। और जब ये चीज आपके दिमाग में वापस आती है एंड यू गेन योर सैनिटी बैक, आप उठते हैं, चलते हैं, दौड़ने लगते हैं और अपने लक्ष्य के पास तक पहुंच जाते हैं। और कभी इस पूरी की पूरी जर्नी में अगर आपको ऐसा लगे कि आप कहीं थक गए हैं, आप रुक गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, उस वक्त पे आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ याद करना है अपने आशु भैया को। आप जिस दिन मुझे याद करेंगे, मैं कहीं नहीं हूं, मैं सिर्फ आपके बाजू में आपके साथ चल रहा हूं। आपको सिर्फ एक इशारा देने की जरूरत है और मैं आपके सामने आ जाऊंगा। आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप कहीं थक गए हैं, हार गए हैं और आपको वो मोटिवेशन की जरूरत है, जस्ट गिव मी अ मैसेज और गिव मी अ कॉल। आई विल बी देयर throughout this particular journey of your competitive exams as well as your board examination। तो उसी के लिए हम अड्डा परिवार की तरफ से आपके लिए अलग अलग चीजें लेके आते रहते हैं। उन्हीं में से एक है बिल्ड योर करियर, जिसमें हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, रेज्यूमे राइटिंग और किस तरीके से इंटरव्यू को फेस करें वो बताते हैं। ये बैच अगर आपको लेना है तो आप कोड लगा सकते हैं Y468S। जी हाँ, Y468S, और इस पे मिल जाएगा आपको भारी डिस्काउंट। उसी के साथ साथ अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, प्लस अगर आप क्लास 12th की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास बैच है, आप जाके वो बैचेस ले सकते हैं। अगर आप क्लैट का बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोड लगाएंगे Y713, और अगर आप क्लास 12th का बैच लेना चाहते हैं तो आप उसमें बैच कोड लगाएंगे Y468S। तो बिल्कुल मेरी जनता, मेरी आर्मी हो आप सब लोग, और ये मेरी आर्मी है जो जीत हासिल करेगी, और उसके बाद हम करेंगे अपना विक्ट्री डांस। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अपने किसी भी एग्जाम में और जीवन का अगर आपका कोई भी एक ऐसा लक्ष्य है जो आप पाना चाहते हैं, वो आप पा जाएं। और इस स्ट्रगल में मैं दूंगा आपका साथ। नाम है आशीष गर्ग। तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।